आपने अपने जीवन में वैसे लोगों को जरूर देखा होगा जो छोटी छोटी बातों पर बहुत खुश हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर वो बेहद दुखी हो जाते हैं। चालाक लोग उन लोगों का हमेशा शोषण ही करते हैं। उन्हें जब चाहे खुश कर उनसे अपना काम निकलवा लेते हैं और जब चाहे उन्हें कटु वचन बोलकर अपने नजरों से दूर भी कर देते हैं। बुरे लोग उन्हें बस कठपुतली की तरह अपने इशारों पर ही नचाते रहते हैं। वैसे लोग जब तक तारीफ और अपमान के दलदल से जब तक बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक लोगों के द्वारा उनका शोषण होता रहेगा। व्यक्ति को चाहिए वो अपनी कमजोरी को दूसरों को न दिखलाए, अपनी कमजोरी को ताकत बनाए। आज हम लोग इसी पहलू में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। इससे पहले इस कहानी में आप खो जाएं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक ऐसा भोला भाला सीधा व्यक्ति रहा करता था। उसके मन में छल कपट जरा सी भी नहीं थी। वो हमेशा लोगों का भला ही सोचता, लेकिन बस उसमें एक ही कमी थी, वो हमेशा जरूरत से अधिक बोलता, बिना सोचे समझे बोलता, अपनी कमजोरियों को, अपनी दुखों को सबके सामने प्रकट कर देता। मतलबी लोग उसकी बातों को सुनते और उससे अपना मतलब निकाल कर उसकी बुराई कर उसे अपने नजरों से दूर कर देते। ऐसा ठेस लगने पर उसे कुछ दिनों तक दुख रहता, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से ऐसे ही गलतियां करना शुरू कर देता, फिर से वही हरकतों पर उतर आता। कुछ समय बाद उस व्यक्ति की माता पिता की उम्र हो चुकी थी। उसके माता पिता ने उससे कहा, बेटा अब तुम्हारी उम्र होने वाली है, तुम जवान हो चुके हो, इस समय में शादी कर लो वरना बहुत पछताओगे। वह इस बात को हमेशा टालता रहता। घर का सारा खर्चा उसका बाप ही चलाया करता और घर की सारी छोटी बड़ी काम उसकी माँ ही किया करती। वह तो केवल अपने दोस्तों के बीच छोटी बड़ी बातें करता रहता, इधर उधर की बातें बनाता। कुछ समय के बाद उसकी माता पिता की मौत हो गई। वो दोनों ने संसार को अलविदा कह दिया। अब वह व्यक्ति काफी दिनों तक सदमे में रहता है। उसे न तो भूख लगती न प्यास लगती। वह बस यही सोचता, अब उसका परवाह कौन करेगा। उसके इस जीवन में उसकी चिंता करने वाला अब कोई नहीं रहा। वह माता पिता की मृत्यु के दर्द से हमेशा तड़पता रहता, हमेशा खुद को बंद कमरे में खुद पर अफसोस करता। सब कुछ उसी के वजह से हुआ है। वह अपनी माँ बाप का उचित ख्याल न रख पाया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। जो उनके दोस्त उससे पैसे ठग कर दारू शराब पिया करते थे, उन लोगों ने सोचा आखिर उसे क्या हो गया है। उनके दोस्तों ने ये फैसला किया उसके पास जाना चाहिए, उसे क्या हुआ है ये जानना चाहिए। सभी दोस्तों ने उसका पता लगाया और उसके घर पर पहुंच गए। उनके दोस्तों ने देखा उसका मित्र बेहद दुर्बल हो गया है। उसका शरीर की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। उसने कई दिनों से नहाया नहीं था, उसने कई दिनों से भोजन तक नहीं किया था। घर की हालत बेहद खराब थी। दोस्तों ने आसपास से भोजन का प्रबंध कर उसे भरपेट भोजन कराया। सारे दोस्तों ने देखा इसकी हालत अभी भी सुधार नहीं हुई है, यह अब भी अपनी माता पिता के गम में ही डूबा है। सारे दोस्तों ने यह फैसला किया क्यों न इसे शराब की नशे में डुबो दिया जाए। नशे में तो अच्छे से अच्छे लोग अपने गम को भूल जाते हैं, अपने बड़े से बड़े गम को भूल जाते हैं। कुछ मित्रों ने आसपास के गांव से शराब का प्रबंध किया और उसके एक दोस्त ने गांव की सबसे खूबसूरत वेश्या को उसके घर पे बुला लाया। अपने माता पिता के मौत से दुखी हुआ व्यक्ति शराब के नशे में पूरी तरह से डूब गया होता है। जब दोस्तों के कहने पे उसे वेश्या का नृत्य दिखाया जाता है, उस समय वह शराब की नशे में वेश्या के खूबसूरती से मोहित हो जाता है। वह वेश्या पे पूरी तरह से लट्टू हो जाता है। उनके मित्रों को यह एहसास हुआ इसकी दुख का उपचार मिल गया, यह वेश्या ही इसके दुख का उपचार है। उन लोगों ने उस वेश्या को उसी के घर पे छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति का मित्र वहाँ वापस आता है। मित्रों ने सोचा क्यों न इन दोनों की शादी परंपरागत तरीके से गांव में ही करवा दी जाए। उनके मित्र उन दोनों को गांव के मंदिर में ले गए। उन दोनों की शादी हो गई। अब वे दोनों सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ दिनों के बाद वह व्यक्ति फिर से पहले की तरह हो जाता है, फिर से जरूरत से अधिक बोलने लगता है, अपने राजों को दूसरों के सामने प्रकट करने लगता है। उस व्यक्ति को उस वेश्या पे इतना विश्वास हो चुका था, उस व्यक्ति ने अपनी सारी खानदानी दौलत को उस वेश्या को दिखलाया, उससे रूबरू करवा दिया। लेकिन क्या वेश्या कभी किसी की हो सकती है? वो तो आज किसी और के बाहों में है और कल किसी और के बाहों में। लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी बुरी आदत के कारण अपने सारे धन का खुलासा उस वेश्या के सामने कर दिया। वह व्यक्ति रोज की तरह गांव में अपने दोस्तों के बीच गप्पे लड़ाने के लिए जाया करता। अकेलेपन के कारण वेश्या के मन में गंदे विचार आने शुरू हो गए। उसने यह फैसला कर लिया कि अब वो सारा दौलत
लेकर किसी और युवा के साथ भाग जाएगी। और उस वेश्या ने ऐसा ही किया। उसने गांव का एक युवा को अपने सौंदर्य के जाल से प्रभावित किया। उस वेश्या ने उसे अपने प्रेम के जाल में उसे पूरी तरह से मोहित कर लिया। और एक दिन वह वेश्या उस व्यक्ति से संभोग कर रही होती है। रात इतनी घनी थी, सारे लोग गांव में सो रहे थे। उस वेश्या ने उस युवा को पहले से ही सारी जानकारी दे रखी थी। संभोग करने के वक्त वह युवा चुपके से उसके कमरे में आता है और बहुत बड़ी लकड़ी के टुकड़े से उसके सर पे प्रहार करता है। प्रहार के कारण वह व्यक्ति वहीं बेहोश हो जाता है। वह वेश्या उसके सारे धन दौलत को एक पोटली में बांधकर युवा के साथ गांव के बाहर चली जाती है। अगली सुबह जब उस व्यक्ति की आंख खुलती है, उसने देखा उसके घर से सारे कीमती जेवर, सारे पैसे, सारे स्वर्ण मुद्राएं कुछ भी नहीं है। उसकी माँ बाप की हर कमाई वह वेश्या ले जा चुकी थी। अब तो उसके आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वह व्यक्ति अंदर से बेहद दर्द से तड़प रहा था। वह मन से पूरी तरह से टूट चुका था। उसी हालत में वह अपने मित्रों से मदद की भीख मांगने जाता है। उसके मित्रों ने कहा, हम लोग तुम्हारी मदद तो कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ न करो। हम लोग तुम्हें कुछ पैसे देते हैं, इन पैसों से तुम शहर में जाओ और वहाँ पे जाकर कुछ व्यापार करना। मित्रों से वह पैसे लेकर शहर जाने के लिए जंगल का रास्ता चुनता है। जंगल में थोड़ी आगे बढ़ने पर वह व्यक्ति एक मरे हुए व्यक्ति को देखता है, जिसके गले पर उसी वेश्या की चुनरी लपेटी हुई थी। देखने से ऐसा लग रहा था इसकी हत्या उसी वेश्या ने की है। उसे ये एहसास हो गया, इस दुनिया में हद से अधिक किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर गैरों पे तो कभी नहीं। थोड़ी दूर और आगे बढ़ने पर उसे एक साधु मिलते हैं। उसके मन में होता है कि उन्हें शुभ काम से पहले इन साधु का आशीर्वाद ले लिया जाए। वह साधु के पास जाता है और वहीं पे रोने बिलखने लगता है। अपने तकलीफों को साधु के चरणों में उजागर कर देता है। साधु ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उसकी वजह तुम खुद हो। तुमने अपने कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर किया। तुमने अपने कमजोरियों की चाबी दूसरे के हाथों में दे दी और यही वजह है कि तुम्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मेरी बातों को ध्यान रखना। मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ, अगर तुम इसे अपने जीवन में उतारोगे तो तुम्हें दोबारा ऐसा दिन देखना नहीं पड़ेगा। हमेशा एक समझदार व्यक्ति, एक चालाक व्यक्ति अपने रहस्यों का खुलासा किए बगैर अपने मतलब की बात करता है, लेकिन वहीं एक मूर्ख व्यक्ति अपने रहस्यों का उजागर कर दूसरों से बात करता है। दूसरा नियम, जरूरत से अधिक बोलना तुम्हारे लिए केवल मुसीबतों को आमंत्रित करेगी। जब व्यक्ति अधिक बोलता है, उसके बोली में कोई प्रभाव नहीं रह जाती। लोग उसे हल्के में लेते हैं। लोग उसके बातों से जरा सा भी प्रभावित नहीं होते। तीसरा नियम, जब भी कोई कार्य करने जाओ तब बगैर सफलता पाए उसकी उजागर ना करो। लोग हमेशा कार्य को करने के पहले ही बड़ी बड़ी बातें लोगों से करने लगते हैं। जब तक तुम्हें कोई कार्य में सफलता ना मिले, लोगों के बीच उसकी बातें करना व्यर्थ ही है। जाओ, अब तुम अपने जीवन में कोई भी कार्य करो, इन 3 नियमों का पालन करते हुए ही करना। तुम उस कार्य में निश्चित ही सफल हो जाओगे। आशा करता हूँ आप इस कहानी के सारांश को समझे होंगे, इस कहानी के भाव को समझ गए होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, और भी लोग इस वीडियो के द्वारा लाभ प्राप्त कर सकें। इसलिए इस कहानी को अधिक से अधिक शेयर करें।